डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समाकलन की विधियां अर्थात मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पर। यह समाकलन की तीसरी वीडियो है। पहली और दूसरी वीडियो को आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पर पहली वीडियो में मैंने इंटीग्रेशन का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो फार्मूला है, वो मैंने समझा रखा है। और जो दूसरी वीडियो है उसमें मैंने प्रश्नावली 7.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब पर मैंने डिस्कस किया हुआ है। और इस वीडियो के अंदर हम प्रश्नावली 7.2 के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे समाकलन की विधियाँ अर्थात मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पर, राइट। तो देखिए, जो कि डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उनके जो इंटीग्रेशन करने की जो टेक्निक होगी, जो मेथड होंगे, वो भी अलग अलग तरीके के होंगे। तो इसमें हम 3 टेक्निक पर डिस्कस करेंगे, 3 मेथड पर, राइट। जैसा कि पहला मैंने लिख रखा है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, राइट। दूसरा है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन। अभी आंशिक भिन्न क्या होता है, पहले की किताबों में आंशिक भिन्न का एक चैप्टर हुआ करता था, अब तो वो निकाल दिया हुआ है। तो ये आंशिक भिन्न होता क्या है, राइट। इस टॉपिक पर तो हम डिस्कस करेंगे जब मैं ये पढ़ाऊंगा। तीसरा होता है हमारा खंडशः समाकलन, राइट, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो इन 2 टॉपिक पर हम आगे की आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनमें डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पर, राइट। अब देखिए, इससे पहले जो भी मैंने फंक्शन बताया था जिसका हमें इंटीग्रेशन करना होता था, तो डायरेक्ट हम बेसिक फार्मूला जो हमने पढ़ रखा है उसको हम अप्लाई करते थे और उसका इंटीग्रेशन कर देते थे, राइट। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनको आप डायरेक्ट फार्मूला लगा करके उसका आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ऐसा फार्मूला ही यूज नहीं हो पाएगा वहाँ पे, राइट। तो इस केस में हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं, राइट, कुछ प्रतिस्थापन करते हैं तो हम उसका इंटीग्रेशन कर पाते हैं, ओके। तो इस केस में जो फंक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से अरेंज होगा, या फिर हो सकता है कि हमें खुद से अरेंज करना पड़े कि उसमें किसी एक पार्ट का जो डिफ्रेंसिएशन होगा उसी फंक्शन में हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड के फॉर्म में दिखेगा, ओके। अभी ये जो मैंने वर्ड बोला हुआ है अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगा, राइट। मैं एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहा हूँ, राइट। मान लीजिए कि हमें 10x का इंटीग्रेशन करना है, ओके। अब देखिए, बेसिक स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पर हमें 10x का इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, ओके। अब इसका तो कोई डायरेक्ट फार्मूला है नहीं इंटीग्रेशन करने का, तो यहाँ पर हम कुछ टेक्निक लगाएंगे और वो टेक्निक कुछ इस तरीके से है जहाँ पे इस चीज़ को समझिएगा। 10x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन x बाई कास x dx, ऐसा हम लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपने देखा कि 10x को हमने कुछ इस तरीके से अरेंज किया। अब इस तरीके से अरेंज हमने किया तो इसमें किसी एक पार्ट का डिफरेंशिएशन हमें कहीं ना कहीं दिखेगा, राइट, मल्टीप्लाई या डिवाइड के फॉर्म में। तो यहाँ पे आप देखिए, कास x का डिफरेंशिएशन हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा, और साइन x का डिफरेंशिएशन हमें नीचे दिखाई पड़ रहा। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कास x को हम मान लेंगे, नो, माना कास x बराबर जेड। अभी मैं बेसिक समझा रहा हूँ, 2-4 क्वेश्चन लेके मैं बेसिक आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, ओके। तो कास x को हमने मान लिया जेड, क्यों कास x को ही हमने माना, क्यों नहीं साइन का माना, बल्कि साइन का दिख रहा है नीचे, राइट। तो कास x का हमने इसलिए माना, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, कास x बराबर जेड। तो कास x को हम लिख सकते हैं, कास x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन x dx बराबर dz, राइट। अब माइनस साइन को हम इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, राइट। तो हमने कास x को इसलिए माना कि यहाँ पर साइन x के साथ साथ हमें dx भी दिखाई देगा, आप देख सकते हैं, इसीलिए हमने कास x को ही माना। यानी हमें ऐसे मानना कुछ इस तरीके से है, राइट, कि dx भी जो डिफरेंशिएशन आए ऊपर वाले पार्ट में या नीचे वाले पार्ट में उसके साथ dx हो, हमें ऐसे फंक्शन को चूज करना है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन x dx बराबर आ गया माइनस dz, राइट। यानी इसके जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, माइनस dz पुट कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो i है मेरे पास कैसा बन जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हो गया आपका माइनस dz, और इसके जगह पे हम रख सकते हैं क्या, z। तो आपको पता है कि 1/z का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log z। तो मैंने log z लिख दिया, माइनस को मैंने बाहर कर दिया, और इसके साथ हम एक कॉन्स्टेंट ऐड करेंगे, तो log z के जगह पे फिर से हम ये वैल्यू पुट कर देंगे cos x प्लस c, राइट। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, राइट। यहाँ पर इसका तो कोई फार्मूला नहीं था, लेकिन हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वगैरह किया और इंटीग्रेशन कर दिया,
ओके, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैं पहले कम से कम 3 से 4-5 एग्जांपल मैं लूँगा, उसके बाद मैं आगे क्वेश्चन पर डिस्कस करूँगा। राइट, प्रश्नावली 7.2 के एग्जाम्पल नंबर 2 मेरे पास कुछ इस तरीके से, मान लीजिए कि हमें कॉट एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है। राइट, तो हम इसे मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई साइन एक्स डी एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। राइट, अब यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हमें दिख रहा। राइट, साइन एक्स को इसलिए मानेंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा और इसके साथ डी एक्स होगा, इसलिए हम साइन एक्स को मानेंगे। राइट, माना साइन एक्स इक्वल टू जेड। राइट, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं क्या, डी जेड। तो यहाँ पर हो गया क्या, डी जेड, और मैं 1 बाई कर देता हूँ। राइट, और यहाँ पे साइन की जगह क्या हो जाएगा, जेड। तो यहाँ पर क्या हो गया, लॉग जेड, एक कांस्टेंट में ऐड करूँगा, सो लॉग जेड की जगह पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। राइट, मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, मान लीजिए कि हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स प्लस 4। राइट, यहाँ पे इसको थोड़ा आप कुछ इस तरीके से लिखें, 2x प्लस 3, और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 पे पावर 7/8 dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। राइट, तो डायरेक्ट तो कोई फार्मूला है नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर हमें टेक्निक लगाना पड़ेगा, और टेक्निक कुछ इस तरीके से है कि हम इसको मान लेंगे जेड। क्यों मानेंगे, क्योंकि आप देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आगे 2 आएगा, 2x दिखाई दे रहा, और 3x का ओनली 3। राइट, इसीलिए हम इसको मान लेंगे अंदर वाले पार्ट को। माना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बराबर जेड, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, सो दिस इज 2x प्लस 3 dx, इसका तो 0 हो गया, और ये मेरे पास आ गया dz। तो इसको आप i मान लीजिए, नीचे दिखाई दे रहा है ना, ज़्यादा नीचे तो नहीं हो रहा है ना, जरा मैं चेक कर लूँ, हाँ ठीक है, दिखाई तो दे रहा। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसीलिए जो i था मेरे पास ये कैसा आ गया। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको और इसको एक साथ अगर हम रख लेते हैं तो हम बोल देंगे dz है, और इसके जगह पे हम z पुट कर देंगे। सो z पे पावर क्या हो जाएगा, 7/8 dz। क्लियर हो गई बात। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर ऐड हो जाएगा। राइट, जैसा कि फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो एक ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, z पे पावर 7/8 प्लस 1। राइट, या फिर 7/8 प्लस 1 अगर आप करेंगे तो क्या होगा, 8 7 15, यानी हो जाएगा 15/8, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 8/15, क्योंकि नीचे में 15/8 लिखूंगा तो उसको मैं उल्टा कर दूंगा, तो 8/15 हो गया, और मुझे एक कांस्टेंट ऐड करना है, और जेड के जगह पे मैं फिर से ये वैल्यू पुट कर दूंगा। राइट, नीचे ज़्यादा हो गया लग रहा है, चलिए यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा क्या, 8/15, और जेड की जगह पे फिर से मैं ये जो वैल्यू मैंने मान रखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 पे पावर कुछ इस तरीके से। राइट, तो आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ तो जो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन था मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको सॉल्व करा। राइट, तो हम एक काम करते हैं कि इन सभी को अब हम क्लीन कर रहे हैं। राइट, और इन 3 क्वेश्चन की हेल्प से जो ये कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। राइट, मैं एक और ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। राइट, मान लीजिए कि हमने ले लिया कुछ इस तरीके से, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, साइन एक्स मैं कॉस एक्स कर लेता हूँ, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, और साइन एक्स, और यहाँ पर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए किसका डिफरेंशिएशन हमें कहाँ दिख रहा है, इसका डिफरेंशिएशन हमें यहाँ दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा। तो मान लीजिए, माना कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल जेड, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी जेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा पार्ट अगर हम एक साथ रख लेते हैं तो इसको हम बोल देंगे क्या, डी जेड। राइट, और डी जेड को जो डी जेड होगा ना उसको हम साइड में लिखूंगा। राइट, और यहाँ पे मैं इसके जगह पे मैं 1 लिख लेता हूँ, सो 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जेड डी जेड, और क्या आ गया
लॉग जेड प्लस सी, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, लॉग जेड की जगह पे फिर से मैं ये पुट कर दूंगा, सो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। कुछ इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व करा। अब देखिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, राइट। अब वो फार्मूला जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस लिए है कि आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं, राइट। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको आप डायरेक्ट इस फार्मूले से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इंटीग्रल एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, अगर ऐसा आपको दिखाई दे रहा है फंक्शन, और नीचे का अगर आप मान लेते हैं, मीन्स कि नीचे का जो डिफरेंशिएशन है अगर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, बात समझिएगा। अगर आपको इंटीग्रेशन करना है और उसमें जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से है कि नीचे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन अगर आपको ऊपर दिख रहा, तो डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, लॉग एफ ऑफ एक्स लिख देंगे और एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे, राइट। ये बहुत ही बेसिक मैंने आपको बता रखा है, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला जरा ध्यान से समझिएगा, अगर फंक्शन ऐसा हो एफ ऑफ एक्स से पावर यहाँ पे एन हो, राइट, और इसका डिफरेंशिएशन सामने दिख रहा हो, तो बस आप जो सिंपल मेथड आपने डिफरेंशिएशन का पढ़ा हुआ है, एक्स पावर एन प्लस वन, नीचे एन प्लस वन जो हो जाता है, राइट, सेम टू सेम वही चीज़ है। आप इसको अगर मान लेंगे जेड, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ दिख रहा, तो सीधे सीधे जेड पे पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन होगा, राइट। तो सीधे सीधे आप इस चीज़ को क्या लिख देंगे, राइट, वहाँ उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, एन प्लस वन बाई नीचे एन प्लस वन। यहाँ पे आप समझिए इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, लॉग क्या लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जैसा कि मैंने कहा डायरेक्ट आपको मैं इन सभी चीज़ों को क्लीन कर दे रहा हूँ, राइट, क्योंकि अब इन सब की ज़रूरत नहीं है। ओके, फार्मूला भी मैं यहाँ पे क्लीन कर दिया हुआ हूँ, जब हमें ज़रूरत होगी तो मैं फिर से फार्मूला लिख दूंगा। ओके, तो अगर आपके पास एनसीईआरटी की किताब है तो उसमें आप प्रश्नावली 7.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप मिला सकते हैं, और 1 बाय 1 हम सभी क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो मैं काम करता हूँ, फिर से जरा मैं एक बार फार्मूला लिख दूँ यहाँ पे किनारे, क्योंकि मैं आपको शॉर्टकट भी समझाता रहूँगा, राइट, शॉर्ट से। तो फंक्शन कुछ अगर यहाँ पे क्या हो कि एफ डैश, सॉरी, हाँ ठीक है, राइट, अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर दिख रहा तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी, राइट। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पर डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ इस चीज़ को, ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे वाले का जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर आपको दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक आप कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर दिख रहा पूरे का, तो डायरेक्ट हम ऐसा लिख सकते हैं, राइट। लेकिन थोड़ा सा हम बेसिक चलते हैं, राइट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, माना इस पार्ट को हम मान लेंगे क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स डेज, राइट। तो ये नीचे आ जाएगा, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x dx इक्वल dz, यानी इसको पूरा लेकर के हम dz लिख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर क्या आ गया, इसको पूरा लेकर के हमने dz लिखा, तो dz को हम साइड में लिखेंगे, और इसके जगह पे जो बच रहा 1 मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसके जगह पे मैं z पुट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या आ गया, log z, क्योंकि 1 बाई जेड का जो इंटीग्रेशन होता है वो log z होता है, और z के जगह पे यहाँ पर आ जाएगा क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, राइट। तो ये तो डायरेक्ट मेथड था, और ये यहाँ पर मैंने बेसिक समझाया हुआ है कि कैसे ये चीज़ आ रहा है। ओके, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं जितने भी क्वेश्चन हैं सब पर डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था, राइट, log x बाई एक्स का होल स्क्वायर, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके का हम लिख सकते हैं, और इसको हमने i मान लिया। तो डायरेक्ट आप करना चाहते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन नीचे दिख रहा, तो क्या हो जाएगा, log x पे पावर 3/3, ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम बेसिक में चलेंगे, यहाँ पे हम मान लेंगे, माना log x बराबर z, तो log x का जो इंटीग्रेशन होगा वो डिफरेंशिएशन जो होगा, मैं गलत बोल दिया, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स dx इक्वल dz। तो इसलिए जो y था मेरे पास कैसा बन जाएगा, इसके जगह पर हो जाएगा z
पे जेड का स्क्वायर और यहाँ पे 1/x समझिए 1/x राइट। इन तीनों को हम लिख सकते हैं क्या, डी जेड। तो मेरे पास क्या आ गया, जेड पे पावर 3/3 प्लस सी और जेड की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा कुछ इस तरीके से। ये कांस्टेंट मैंने लगा दिया हुआ है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके का है, 1/x प्लस x log x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है राइट। मिलाते जाइएगा सभी क्वेश्चन को। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, तो एक काम करते हैं, x कॉमन हो रहा है, पहले जो देखिए क्वेश्चन आप देखिए तो पहले जो काम हो रहा है ना, जो सिंप्लीफाई जहां तक हो रहा है पहले उसको कर दीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए राइट। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, नाउ i इक्वल, यहाँ पे आप x कॉमन कर सकते हैं, पहले तो ये हमें x दिखाई दे रहा है, x कॉमन कर लेंगे। सो दिस इज 1 प्लस log x राइट। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कहीं ये मॉड में आपको ऐसा दिया हो राइट, 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है dx, ये हो सकता है आपको कहीं log mod ऑफ x ऐसा दिया हो। तो एक्चुअली x ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मॉड लगाया हुआ है, तो आप इस चीज़ को समझिएगा राइट। मैं मॉड नहीं लगा रहा हूँ। चलिए इस पूरे का डिफरेंशिएशन होगा 1/x, पूरा कांस्टेंट लेकर मानेंगे, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो इसलिए हम कांस्टेंट को लेकर मानेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1 का 0 log x का 1/x, तो 1/x दिख रहा। तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला पे अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट में अगर आप लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, log पूरा फंक्शन 1 प्लस log x प्लस सी। क्लियर हुई बात। अच्छा लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़ा बेसिक में चल के देख लीजिए राइट, थोड़ा बेसिक में डिस्कस कर लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि 1 प्लस log x ये है z, तो डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का 0, सो दिस इज 1/x dx इक्वल dz। तो 1/x dx को हम क्या लिखेंगे, dz लिखेंगे, जिसको मैं साइड में लिख दूंगा और नीचे z में लिखूंगा। सो 1/z में कर सकता हूँ और ये मेरे पास आ गया क्या, log z आ गया और c में एक ऐड कर दूंगा कांस्टेंट, और z की जगह पे मैं रख सकता हूँ क्या, 1 प्लस log x प्लस सी। तो देख सकते हैं आप कि ये कुछ इस तरीके से आ गया राइट। ये तो मैंने जैसे शॉर्टकट तरीका बताया हुआ है, ये कम समय अगर हो या फिर बेसिक के स्टूडेंट्स अगर होंगे देख रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है उनके लिए, क्योंकि उनके बुक में तो इंटीग्रेशन है ही राइट, बेसिक फर्स्ट ईयर वगैरह में, तो वहाँ पर शॉर्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तक तो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। मैं इन सभी चीज़ों को क्लीन कर रहा हूँ, आप एक एक करके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको समझते चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को भी समझना है कि क्वेश्चन जो लगाने की टेक्निक है राइट, वो आपको आनी चाहिए, टेक्निक आनी चाहिए कि क्वेश्चन को हम किस तरह से लगाएं कि जो है कि ना तो ज़्यादा बड़ा हो ना छोटा हो, कैलकुलेशन अच्छा हो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके का है, जैसा कि आप देख सकते हैं, साइन x साइन कॉस x राइट, इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम कर देते हैं। अब ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब कहेंगे सर ट्रिक से कैसे लगाएंगे, तो देखिए cos x का डिफरेंशिएशन आपको यहां दिख रहा, तो आप समझिए कि ये थीटा हो गया या x हो गया। cos x का डिफरेंशिएशन यहां दिख रहा ना, sin x dx दिख रहा, तो समझिए कि ये sin z हो गया। sin क्या हो गया, z हो गया। sin z का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस cos z, और z की जगह पे आप फिर से पुट कर दीजिएगा, हो गया डायरेक्ट में। ये शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है बल्कि जो कैलकुलेशन है, समझिए कि इसमें जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं ना, जो वर्क कर रहे हैं वो थोड़ा सा यहीं पे कर रहे हैं, अपने माइंड में ही सारा वर्क हो रहा है राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक में हम चलते हैं। नो इसको हम i मान लेते हैं, माना i बराबर cos x, क्योंकि इसी को मानिएगा तो ये आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप इसको मान लेंगे तो कहाँ मिलेगा राइट, क्योंकि आप साइन से इस cos को अलग कर नहीं सकते। ओके तो ये हो गया, सॉरी यहाँ पे माना cos x इक्वल z, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन x dx इक्वल dz। तो एक काम करिए, माइनस तो आप इसको भेज दीजिए इधर राइट। सो इसीलिए ये जो आई था मेरे पास वास्तव में क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस डी जेड, और यहाँ पे हो जाएगा क्या बच जाएगा साइन, और इसके जगह पे क्या हो जाएगा जेड, और साइन एक्स डी एक्स बराबर मैंने माइनस डी जेड माना हुआ है तो माइनस डी जेड को मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ। साइन जेड का क्या हो जाएगा,
माइनस कॉस जेड प्लस सी, माइनस माइनस हो गया प्लस, कॉस जेड के जगह पे हम रख देंगे क्या, कॉस एक्स प्लस सी, कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, राइट, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। चलिए कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन। चलिए इसका डिफरेंशिएशन यहाँ और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ, किसी को भी आप मान सकते हैं, तो मैं साइन को मान लेता हूँ, सीधे सीधे दिख रहा, राइट। नाउ माना साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल जेड, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, और ए एक्स का भी तो होगा एक्स प्लस बी का, तो क्या हो जाएगा ए बराबर डी जेड। तो मेरे पास क्या आ गया, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, और एक उधर, क्योंकि देखिए क्या है ना कि हमें साइन और डी एक्स एक साथ चाहिए, समझिए कि अच्छा सॉरी मैंने साइन को नहीं माना हुआ, इसको कॉस ए एक्स प्लस बी या डी एक्स, केवल ये दो चीज़ मुझे चाहिए, तो जो फालतू है उसको उधर भेज दीजिए तो डिवाइड हो जाएगा, ये कोई दिक्कत। और ऐसा होने के बाद इसलिए आप लिख सकते हैं आई इक्वल, इसके जगह पे आपने पूरा लिख दिया क्या 1/a डी जेड, और इसके जगह पे हो गया साइन जेड 1/a डी जेड। साइन का होता है माइनस, कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए, साइन का होता है माइनस कॉस जेड प्लस सी, सो कॉस जेड के जगह पे फिर से आप वैल्यू जो है वो पुट कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। मैं 1 बाय 1 सारा क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, कहीं से अगर आपको कोई समस्या है तो वो चीज़ आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हैं तो वहाँ से भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बकवास क्वेश्चन है, जैसा कि मैं ऐसे क्वेश्चन को वीडियो में बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में, ठीक है। चलिए रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान है, इसको आप लिख सकते हैं क्या ए एक्स प्लस बी पे पावर 1/2, क्योंकि इसका मतलब होता है पावर 1/2। देखिए अगर मैंने ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब ए पे पावर 1/2, अगर मैंने ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब अंदर है 3, तो ए पे पावर 1/3 ऐसे होता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर एक ऐड होगा, सो ए एक्स प्लस बी पे पावर 3/2, और यहाँ पे हो गया 2/3, एक कांस्टेंट मुझे ऐड करना है। ओके, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी, राइट। अच्छा सा इसलिए है, थोड़ा सा इसमें आपको अलग तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। एक्स रूट ऑफ एक्स प्लस क्या है 2 है डी एक्स, ओके, आई मैंने माना हुआ, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे केस में ना हम एक काम करेंगे कि इसको हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कुछ भी माना, टी या जेड जो भी आपको अच्छा लगे, जो अच्छे संतुष्ट हो आप जिससे, माना एक्स प्लस जेड एक्स प्लस 2 इक्वल जेड, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। अच्छा यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक्स निकाल लेते हैं, सो एक्स बराबर जेड माइनस 2, और यहाँ से डी एक्स बराबर हम डी जेड लिख लेते हैं। तो इसलिए मेरे पास ये हो क्या जाएगा, जो आई है वास्तव में क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पे हम लिख सकते हैं क्या जेड माइनस 2, और इसके जगह पे हम लिख सकते हैं क्या जेड, और मेरे पास क्या होगा डी एक्स बराबर डी जेड। अब यहाँ से ऐसा करने पर एक्चुअली होगा क्या, आप देख सकते हैं कि इसका मतलब होता है जेड पे पावर 1/2, मतलब समझिएगा, मैं एक स्टेप बढ़ा नहीं रहा हूँ, यहीं पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसका मतलब होता है जेड पे पावर 1/2, और यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो जेड, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड का इसमें होगा, तो जेड इंटू जेड पे पावर 1/2, और बेस बराबर होता है तो पावर ऐड होता है, तो पावर दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2, राइट। और ये चीज़ इसमें होगा तो 2 इंटू जेड पे पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जेड पे पावर, ये 2 ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, सिंपल सा आप समझिए, 2 ऊपर जाके ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/2, और यहाँ पे लिख देंगे सीधे 2/5। जो यहाँ होगा उसका उल्टा यहाँ होगा फ्रैक्शन में, -2, इसका मतलब होगा जेड पे पावर 3/2, और यहाँ पे क्या होगा 2/3, सीधे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/2 हो रहा है तो इसका उल्टा 2/3, एक कांस्टेंट हम ऐड करेंगे, सो 2/5। अब जेड के जगह पे मुझे जो हम माने हैं उसको रखना भी पड़ेगा,
सो x प्लस 2 पावर 5/2, क्लियर हुई बात। और z की जगह पे आप देख सकते हैं क्या है, z इक्वल x प्लस 2, यही चीज़ तो है, राइट। 2 और 2 4 कर लीजिए, इसको 4/3 कर लीजिए, और एक हम कांस्टेंट 8 कर दे रहे हैं, नीचे ही दिखाई दे रहा है ना। हाँ, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है, बहुत अच्छा सा ये भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। x रूट ऑफ क्या है 1 + 2x², 1 + 2x², अच्छा सा तो नहीं है लेकिन ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन आपको सीधे सीधे दिख रहा, राइट, दिख रहा आपको, तो आप कर दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए, माना। अभी डायरेक्ट में भी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। ये क्या हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये क्या हो जाएगा 4x dx बराबर dz। मुझे x केवल चाहिए, सो दिस इज क्या हो जाएगा x dx इक्वल, इसलिए इसको आप i मान लीजिए। i बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, x dx में एक साथ लिखूंगा तो 1/4 लिख सकता हूँ, और इसकी जगह पे z 1/4 dz, और इसका मतलब होता है 3/2, याद आ रहा है आपको, क्योंकि इसका मतलब पावर 1/2, और 1/2 का क्या होता है 3/2, z पे पावर 3/2, और यहाँ पे हो जाएगा 2/3, उल्टा हम लिखेंगे इसका, और यहाँ पे क्या है 1/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/6, और z की जगह पे मैं रख सकता हूँ क्या 1 प्लस एक कांस्टेंट भी ऐड कर दीजिए, राइट। कुछ इस तरीके से हो गया। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं 4x + 2 है। अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन कहीं अंक वगैरह मैंने गलत लिख दिया हुआ है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और रूट ऑफ x² + x + 1 शायद यही दिया हुआ है। चलिए इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अंदर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन यहाँ दिख रहा। अच्छा, जैसा कि मैंने इसका शॉर्टकट भी आपको कहा था, देखिए इसका डिफरेंशिएशन यहाँ दिख रहा, लेकिन आगे 4 होगा, तो यहाँ 4 नहीं है ना, तो जो नहीं है उसको डिवाइड करके लिख दीजिए, यानी 1/4 कर दीजिए। इसका मतलब आप समझते ही हैं कितना होता है 3/2, तो यहाँ हो जाएगा 2 मेरा मतलब 1/2, इसका मतलब रूट में है, इसका मतलब 1/2 पावर होता है, तो एक जुटेगा, यानी 3/2, तो आगे आ जाएगा 2/3, और यहाँ पे हो जाएगा क्या 1 + 2x² पावर 3/2। ये तो आप समझ ही गए होंगे यहीं पर। इसको भी आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो आप देखिए यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, कॉमन हो रहा, तो लिख सकते हैं क्या 2x + 1, और इसका डिफरेंशिएशन सीधे सीधे यहाँ दिख रहा, तो क्या हो जाएगा इस पे पावर 3/2 × 2/3, यानी 4/3 इंटू, राइट, इतने पे पावर 3/2। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, आप कह रहे होंगे कि सर पता नहीं क्या बोल रहे हैं। चलिए मान लीजिए यहाँ पे जब ये चीज़ प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। माना x² + x + 1 = z, ये क्या आ जाएगा 2x + 1 dx = dz। ओके, इसलिए ये जो i था, एक्चुअली यहाँ पे 4 होना चाहिए, तो मैं काम करता हूँ दोनों साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 का मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा मेरे पास, और ये क्या हो जाएगा 2dz। यानी कहने का मतलब कि ये और ये एक साथ अगर हम रखें तो हम लिख सकते हैं 2dz, और इसके जगह पे हमने पुट कर दिया z, और इसका मतलब होता है पावर 1/2, और ये हो गया 2dz, तो क्या हो गया 3/2, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 इंटू, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू z पे पावर 3/2। चलिए 2 और 2 मेरे पास हो गया 4, और 2 2 4/3 हो जाएगा, और z की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा। सो x² + x + 1 पे पावर 3/2, और मुझे एक कांस्टेंट ऐड करना है। यहाँ पे कांस्टेंट ऐड कर लीजिएगा, जगह नहीं इसीलिए मैंने ऐसा लिखा हुआ है, हो सकता है ज़्यादा नीचे हो जाए, ठीक है, नहीं ज़्यादा नीचे तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे ज़रा ध्यान से समझिएगा। 1/x - √x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो यहाँ पे आप थोड़ा कुछ टेक्निक लगाइए, राइट। एक काम करिए, इस चीज़ को
इसको आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। x को आप लिख सकते हैं √x इंटू √x माइनस √x इंटू dx। अब ऐसा करने से होगा क्या, यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ से आप √x को कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो बच ही जाएगा। क्यों हमने ऐसा लिखा हुआ, मैं आपको बता दूं कि अगर a लिखा हुआ है ना तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम अंदर भी स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर √a इंटू √a कर सकते हैं, राइट। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो यहाँ से मैंने कॉमन कर लिया, सो √x माइनस 1 मेरे पास आ गया, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंदर वाले पार्ट का डिफ्रेंसिएशन यहाँ दिख रहा, कैसे दिख रहा, तो देखिए ध्यान से, माना √x माइनस 1 इक्वल टू z, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/2 √x dx होता है, बात समझिएगा। लेकिन मुझे 1/√x dx एक साथ चाहिए, तो मैं 2 को इधर भेज देता हूँ, राइट। एक स्टेप आगे बढ़ेगा जिसको मैं यहीं पे छोटा कर दिया, इसलिए ये जो i था मेरे पास वो वास्तव में कैसा आ गया, यहाँ पे आप समझिएगा। इसके जगह पे हमने मान लिया z, ठीक है, 1/√, ये हो गया पूरा 2dz, यानी 1/z इंटू 2dz। सो कांस्टेंट है तो मैं इसको बाहर कर देता हूँ और ये हो जाएगा मेरे पास log z प्लस c। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 log z की जगह पे मैं ये जो वैल्यू है उसको मैं पुट कर दूंगा, सो √x माइनस 1 प्लस c। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो मैं इन सबको क्लीन कर ले रहा हूँ, आप इन सब क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और वीडियो को आप शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के पास। अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो वो चीज़ आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, राइट। यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन है तो वहाँ से भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है x/√x + 4, राइट। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ओके। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे कि नीचे वाले पार्ट को हम मान लेंगे, माना x + 4 इक्वल z, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, यहाँ से आप देखें तो पहले आप x निकाल लीजिए, तो x इक्वल क्या होगा, z माइनस 4, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dx इक्वल dz, इसको आप लिख लीजिए i, और dx के जगह पे क्या हो जाएगा, देखिए x के जगह पे क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपका पास z माइनस 4 और यहाँ पर हो गया आपका z, और dx की जगह पे आप लिख सकते हैं dz। चलिए एक स्टेप और आप आगे बढ़िए, अलग अलग कर दीजिए, आप लिख सकते हैं z/√z माइनस 4/√z dz। और एक्चुअली होगा क्या कि इसका मतलब होता है 1/2 पावर, इसका होता है 1, राइट। इस पे पावर 1 है और इसका पावर क्या है 1/2। एक स्टेप और मैं आगे बढ़ा देता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, राइट। 4/ इसका मतलब z पे पावर 1/2 dz। अब यहाँ पे समझिएगा, आपको पता है बेसिक में a पे पावर m/a पे पावर n हो तो हम लिख सकते हैं a पे पावर m माइनस n। तो वही फार्मूला ये ऊपर जाके घटेगा, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 1/2, यानी आ जाएगा z पे पावर 1/2। क्लियर हो गई बात, माइनस और ये क्या होगा z पे पावर माइनस 1/2 dz। तो यहाँ पर होगा क्या, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, z पे पावर 3/2, और जो यहाँ लिख रहे हैं ना आप उसको यहाँ पे ऐसे लिखिएगा -4 गुणे ये क्या होगा z पे पावर 1/2, और यहाँ पे आप लिख देंगे 2, सॉरी नीचे z पे पावर 1/2 तो 2/1 यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। और एक मुझे कांस्टेंट ऐड करना है, तो यहाँ पर ये रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरे पास 2/3, z की जगह पे फिर से मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, z की जगह क्या है x + 4, सो दिस इज x + 4 पावर 3/2 माइनस 4 दूना 8, z की जगह पे फिर से मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, सो x + 4 पावर 1/2 और एक मुझे कांस्टेंट ऐड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। x³ माइनस 1 पे पावर 1/3 x पे पावर 5 dx, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन पर डिस्कस कर रहा हूँ, क्लियर हुई बात। तो आखिर यहाँ पे हम करेंगे क्या टेक्निक, तो सीधे सीधे मानने वाला कॉन्सेप्ट पता है ना, क्योंकि किसी का डिफरेंशिएशन हमें दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे हम मानेंगे जरूर। यहाँ पे मान लेते हैं, माना x³ माइनस 1 इक्वल z, हम ऐसा ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं,
राइट। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ एक्स क्यू बराबर तो क्या आ जाएगा z+1। तो यहाँ से हम x निकालेंगे, क्या निकालेंगे x, राइट। तो x क्या हो जाएगा, देखिए ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा z+1 पे पावर 1/3। क्यों, क्योंकि देखिए ध्यान से a पे पावर q बराबर मान लीजिए यहाँ b है ना, तो जब पावर जिसे भाग वाला जाता है तो गुणा हो जाता है, गुणा वाला जाता है तो भाग हो जाता है, आपको पता है। प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस, माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस। लेकिन जब पावर जब ट्रांसफर होता है ना तो क्या होता है समझिए, मान लीजिए इस पर अगर पावर p/q है, इसको पावर जब उधर आप भेजेंगे तो उल्टा हो जाता है, यानी इधर हो जाता है क्या q/p हो जाता है। क्लियर हुई बात, इधर p/q है तो पावर जाकर उधर q/p हो जाएगा। तो यहाँ 1 है 3 है तो उधर जाके 1/3। अब यहाँ पे हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, dx के लिए पावर आगे आ जाएगा। सो 1/3 z+1 पे पावर एक घटेगा, डिफ्रेंसिएशन में एक घटता है तो -2/3 dz, राइट। तो अब इसको आप i मान लीजिएगा, राइट। थोड़ा सा हम और एक स्टेप आगे चलते हैं, चलिए ध्यान से समझिएगा, कुछ और हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या है ना कि जो जो हमें मिला हुआ है, इसे dx मिला हुआ है और x मिला हुआ है, तो इन दोनों वैल्यू को हम ले जाके यहाँ पुट कर देंगे। सो वास्तव में जो i था मेरे पास कैसा बन जाएगा, पहले तो x³ - 1 बराबर z, मैंने z रख दिया, इस पे पावर है 1/3, ठीक है। फिर देखिए ध्यान से x की जगह पे मैंने ये पुट कर दिया z+1, सो दिस इज z+1 पे पावर देखिए क्या है 1/3 है, राइट। और यहाँ पे पावर 5 है ना पूरे पे, तो ये हो गया पूरे पावर 5। क्लियर हो गई बात। अच्छा, dx की जगह पे फिर से ये मैं ले जाकर रखूंगा। आपको घबराना नहीं है, इतना ज़्यादा ब्रैकेट वगैरह देख करके या फिर पावर देख के आपको डरना नहीं है। आपको बेसिक जो पढ़ रखा है बस वही टेक्निक यूज होगा, dz। अब थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं इस चीज़ को, ये हो जाएगा z पे पावर 1/3, ये पावर इधर आ जाएगा तो z+1 पे पावर, अच्छा ये 1/3 बाहर कर देते हैं हम, ये हो जाएगा क्या 5/3। क्लियर हो गई बात। और z+1 पे पावर -2/3 dz। बहुत आसान है, आपको एक एक स्टेप चलना है। चलिए इधर देखिए, बेस बराबर है, आपको पता है ना a पे पावर m इंटू a पे पावर n क्या होता है, a पे पावर m प्लस n होता है। तो दोनों पावर ऐड होगा, बेस बराबर पावर ऐड होगा, तो 5 में से गया 2 और 3, क्योंकि हर भी तो बराबर है डिनोमिनेटर, तो 5 में से 2 गया 3, 3/3 कट के 1, यानी सीधे सीधे मेरे पास क्या आ गया z+1 dz, ये चीज़ आ गया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो z पे पावर 1/3 z पावर ऐड होता है, बेस सेम होता है, तो 3 एकम 3 और 1 4, z पे पावर 4/3 और z पे पावर 1/3। इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 4 3 7/3, z पे पावर 7/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 1/3, z पे पावर क्या हो जाएगा 7/3, यहाँ पे 3/7, उल्टा लिखते हैं हम लोग। z पे पावर क्या हो जाएगा 4/3, 3/4 और एक मुझे कांस्टेंट ऐड करना है। नीचे आपको दिखाई दे रहा है ना, कोई बात नहीं, एक स्टेप और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। चलिए 3 से तो जब आप 3 कॉमन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। मैं रिजल्ट कहाँ लिखूँ, मैं ऊपर रिजल्ट लिख रहा हूँ, हो सकता है कि ज़्यादा नीचे हो जाने की वजह से भी आपको दिखाई नहीं दे सकता है, ठीक है ना। चलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, राइट, इस रिजल्ट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये 3 कॉमन करेंगे तो कट जाएगा, राइट। 1/7 बच गया मेरे पास, सो 1/7 जेड के जगह पे जो हमने माना हुआ है क्या, सॉरी जेड के जगह पे हमने क्या माना हुआ है x³ - 1, सो x³ - 1 जेड के जगह पे क्या है पावर 7/3, तो 7/3 हो गया, राइट, प्लस 1/4, क्योंकि 3 कैंसिल हो चुका है, 1/4 बच गया, जेड पे पावर 4/3, तो जेड की जगह पे फिर से हम वैल्यू पुट कर देंगे x³ - 1 और 4/3 प्लस c। एक बार और मिला लीजिएगा आप, क्वेश्चन किताब से अपने मैच करा लीजिए, आंसर किताब से अपने देख लीजिएगा आया है या नहीं। ओके, वैसे आया होगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 12 को भी सॉल्व करा। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर डिस्कस करते हैं, राइट। मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13,
इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 + 3x क्यू, 2 + 3x क्यू dx, यही है ना, पावर भी है कुछ, 2 + 3x क्यू का क्यू है, हाँ ठीक है। चलिए इसका डिफरेंशिएशन देखिए दिखाई दे रहा, 2 का तो 0, ये आएगा तो 6x², यानी x² देखिए हमें कॉन्स्ट, इसके साथ कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, राइट, नहीं आ रहा तो भी आपको परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। चलिए i इक्वल हमने मान लिया, यहाँ पे मान लेते हैं हम, माना 2 + 3x क्यू इक्वल z, इस 2 का 0 हो गया, पावर आ जाएगा, आगे आ जाएगा, 3 3 का 9x² dx इक्वल dz, तो x² dx इक्वल क्या आ जाएगा 1/9 dz। अब एक काम करिए, इसीलिए i इक्वल आप वैल्यू पुट कर दीजिए, x² dx के जगह पे 1/9 आपको रखना है, और इसके जगह पे आपको z पे पावर 3 × 1/9 dz, तो 1/9 कांस्टेंट है, और इसको आप लिख सकते z पे पावर -3 dz, और एक ऐड होगा, यानी कि z पे पावर -2 एक कांस्टेंट ऐड होगा। चलिए 1/-18, और ये चीज़ नीचे आ जाएगा z² + c, एक स्टेप और हम आगे चल देते हैं, क्या हो जाएगा 1/z के जगह पे आप क्या लिख देंगे, जो आपने माना हुआ 2 + 3x क्यू का होल स्क्वायर। क्लियर हो गई बात, एक कांस्टेंट यहाँ पर ऐड होगा। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस तरीके से है, 1/x log x पे पावर m dx, हाँ ठीक है। चलिए अंदर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, तो वो दिख रहा, माना log x इक्वल z, तो 1/x dx इक्वल dz, ऐसा होगा, तो आप लिख दीजिए 1/z पे पावर m dz, और z पे पावर -m dz होगा, ये क्या हो जाएगा, एक ऐड होगा, और वही चीज़ मैं इधर लिखूंगा, एक कांस्टेंट भी ऐड होगा, सो 1/1 - m, z के जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए, log x पे पावर 1 - m + c हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, x/9 - 4x², ये क्वेश्चन है ना, हाँ। इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसको आप मान लीजिए, माना 9 - 4x² इक्वल z, इसका डिफरेंशिएशन करिए तो हो जाएगा -8x dx इक्वल dz, राइट। सो -8 को उधर भेज दीजिए, यानी x dx इक्वल -1/8 dz, इसलिए x dx के जगह पे हमें -1/8 रखना है, और ये हो जाएगा 1/z इंटू -1/8 dz, log हो जाएगा -1/8 log z + c, z की जगह पे आप ये वैल्यू पुट करेंगे, 9 - 4x² + c होगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 तो आप कर ही सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 मैं आपको बता देता हूँ, राइट। आप इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम 15, 16, 17 पे मैं चलता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है x/e⁻x², राइट, यही है ना, dx, तो यहाँ पे आप इसको i मान लीजिए, इसको आप मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है, माना
एक्स स्क्वायर बराबर जेड, 2x dx बराबर डी जेड, 2 इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इसलिए i बराबर एक्स डी एक्स मिल के क्या होगा 1/2 डी जेड और 1/z 1/2 डी जेड, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह हमें डी जेड भी तो रखना है, राइट, ये वाला। तो -1/2 ये बाहर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, ये हो जाएगा -1/2। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, e टू द पावर माइनस जेड का e टू द पावर माइनस जेड हो जाएगा, और इसका कोफिशिएंट नीचे आ जाता है यानी -1, और एक मुझे कांस्टेंट ऐड करना है। सो 1/2 e टू द पावर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2 e टू द पावर जेड प्लस c 1/2 e टू द पावर जेड की जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। चलिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। इंटीग्रल e टू दी पावर tan इनवर्स x डिवाइड बाई 1 + x स्क्वायर dx। यहाँ पे हम मान लेंगे, माना, इसको मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन नीचे है, तो 1 + x स्क्वायर इक्वल, सॉरी tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स x इक्वल जेड, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/1 + x स्क्वायर dx इक्वल डी जेड। तो यहाँ पे आप 1 का मल्टीप्लाई समझ लिए, तीनों की जगह पे आप लिख सकते हैं डी जेड, ये हो जाएगा e टू दी पावर जेड इंटू डी जेड, और इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर जेड का e टू दी पावर जेड ही होता है, और जेड की जगह पे आप फिर से रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब और आगे की क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो इसको मैं जो है क्लीन कर दे रहा हूँ, मैं पूरा क्वेश्चन पर डिस्कस करूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 19 मेरे पास कुछ ऐसा है, e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर -2x। क्वेश्चन नंबर 19 है ना, e टू दी पावर 2x -1 e टू दी पावर 2x + 1, राइट, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं एक क्वेश्चन ये वाला बता रहा हूँ और इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 20 वाला भी है, तो उसको आप कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा इसमें हम टेक्निक लगाएंगे। e टू दी पावर x है तो इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x बाई e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x + 1 dx, ऐसा हम लिख सकते हैं। चलिए इसको आप i मान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए e टू दी पावर x कॉमन करेंगे, देखिए ये एक अलग फॉर्म है क्वेश्चन का, राइट, इसे हम अलग टेक्निक से लगाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, तो ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। e टू दी पावर x को हम कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा e टू दी पावर x, और जहाँ पे नहीं रहता है, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा a + b, a को मुझे कॉमन करना है, ठीक है मैंने कर लिया, जो नहीं है यहाँ पे a नहीं है ना, तो हो जाएगा b/a, जो चीज़ नहीं होता है उसको हम नीचे कर देते हैं। चलिए e टू दी पावर x बाई, यहाँ पे भी हो जाएगा e टू दी पावर x + 1/e टू दी पावर x। चलिए ये तो कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर -x, e टू दी पावर x + e टू दी पावर -x dx। यहाँ पे आप मान लेंगे, राइट, क्या मानेंगे, मैं क्लीन कर देता हूँ साइड वाला। यहाँ पे हम मान लेंगे, नो माना e टू दी पावर x + e टू दी पावर -x इक्वल जेड। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन यही होगा, ये पावर आगे आ जाएगा, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा e टू दी पावर -x e टू दी पावर -x, और x का डिफरेंशिएशन -1 होगा, तो माइनस और प्लस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस, इसीलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, राइट, और ये हो गया dx इक्वल dz। इसलिए जो i था वो मेरे पास कैसा हो गया, इतने एक साथ रखूं तो मैं dz बोल सकता हूं और इसके जगह पे मैं z लिख सकता हूं। सो 1/z dz, अगर आप जानते तो डायरेक्ट log z लिख सकते थे, तो log z हो जाएगा, और z के जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा e टू दी पावर x + e टू दी पावर -x। कोई दिक्कत? तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 19 बताया है आपको, और सेम टेक्निक से आप क्वेश्चन नंबर 20 कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो मैं इन सभी को क्लीन कर रहा हूँ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही आसान है। tan स्क्वायर 2x माइनस 3dx, तो tan स्क्वायर का तो कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है भाई, कोई फार्मूला ही नहीं होता है, लेकिन सेक स्क्वायर का होता है, तो tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 2x माइनस 3dx, ध्यान दीजिएगा क्योंकि tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो सॉरी मैं गलत लिख दिया, ऐसे होगा। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10, ये हो जाएगा 2x माइनस 3x का गुणांक हो जाएगा नीचे माइनस 1 का क्या हो जाएगा x हो गया। चलिए 22 का तो सेक स्क्वायर ही है, राइट। 22 का तो आप जानते ही हैं सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 7 माइनस 4x बाई माइनस 4x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 23 पर हम आते हैं, राइट। ये सब इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है इंटीग्रल साइन इनवर्स x डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलिए अब देखिए कि साइन इनवर्स x का जो डिफ्रेंसिएशन है वो नीचे दिख रहा स्पष्ट रूप से, तो यहाँ पे आप मान लीजिए, माना साइन इनवर्स x बराबर जेड, साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी जेड, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर हम डी जेड लिख सकते हैं और इसके जगह पे हम लिख सकते हैं जेड। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर 2 बाई 2 प्लस सी। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई 2, जेड की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस सी। अब ये मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा वरना पूरा गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइड बाई 6 cos x प्लस 4 sin x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, मान लीजिएगा, बस वही मानने वाली कहानी है क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर दिख रहा। कैसे, तो देखिए कैसे, मान लीजिए माना 6 cos x प्लस 4 sin x इक्वल डी जेड हो जाएगा। cos x का जो होगा वो माइनस sin x होगा, sin x का हो जाएगा cos x, पूरा हो जाएगा dx बराबर डी जेड। एक काम करिए, 2 कॉमन कर लीजिए और अच्छे से अरेंज कर दीजिए। 2 कॉमन हो गया तो 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो मैं पहले 2 cos x को पहले लिख रहा हूँ माइनस 3 sin x dx बराबर डी जेड। 2 उधर जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो इसलिए जो आई था मेरे पास क्या हो जाएगा इतना और इतना हो गया क्या डी जेड बाई 2। तो मैं किनारे लिखूंगा और जो बचा है उसके जगह पे मैं 1 लिख दूंगा और इसके जगह क्या हो गया जेड। चलिए तो कांस्टेंट है तो 1/2 बाहर कर दीजिए और 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन लॉग जेड प्लस सी, यानी 1/2 लॉग जेड के जगह पे क्या हो जाएगा, जेड के जगह पे देखिए जेड की जगह पे हो जाएगा 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 24 का ये सॉल्यूशन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से है cos स्क्वायर x 1 माइनस tan स्क्वायर x dx, राइट। अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, काम करेंगे, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर होता है। तो एक काम करते हैं, अगर ये cos ऊपर चल जाए तो सेक स्क्वायर बन जाएगा,
क्यों, देखिए ध्यान से, ऊपर जाएगा तो बन जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्वेश्चन नहीं है ना, कहीं गलत नहीं मैंने ले लिया, अच्छा होल स्क्वायर, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये होल स्क्वायर है, राइट। वो भी होता तो हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए आगे फार्मूला में लगाना पड़ता, राइट, पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ता। चलिए ध्यान से, 10 को मान लेते हैं माना, ये आई बराबर था माना, पूरा लेके हम मानते हैं 1 माइनस टेन एक्स इक्वल जेड, टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल डी जेड, और माइनस में होगा ना तो माइनस चिन्ह मैं इधर भेज दे रहा हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ये सब एक साथ लिख के मैं लिख दूंगा माइनस डी जेड, तो जब सब के साथ मैं लिख रहा हूँ तो 1 यहाँ पे इसकी जगह कर दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड का स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस डी जेड। थोड़ा सा कुछ और हम आगे चलते हैं, यानी आई बराबर मेरे पास माइनस साइन को मैं बाहर कर देता हूँ, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, जेड पे पावर -2 डी जेड, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस जेड पे पावर -1 माइनस, क्योंकि एक ऐड करूँगा तो ऐसा बनेगा माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा। सो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट 1/z प्लस सी, और 1/z के जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, देखिए 1 माइनस 10x, राइट, और ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये यानी आई बराबर। तो कुछ इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन नंबर 26 कुछ इस तरीके से है, cos रूट एक्स बाई रूट ऑफ एक्स डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन नीचे दिख रहा, तो मान लीजिए माना रूट एक्स इक्वल जेड, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल डी जेड, तो क्या हो जाएगा cos जेड, 2 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 2 डी जेड। अब तो आप फास्ट हो गए होंगे। cos का इंटीग्रेशन होता है साइन जेड, और कांस्टेंट ऐड कर दीजिए, और 2 साइन के जगह पे आप फिर से जो वैल्यू है उसे आप पुट कर देंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन, राइट। अब बाकी के वीडियोज में क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर के 39 तक हम देखेंगे।